दर्द देख के हमारा सत्य भैया जब भी मैं अपने रोहित अपने भतीजे को देखता हूँ हमेशा ये मुझे उदास बैठा रहता है, हमेशा ही रोता रहता है। बात क्या है रोहित, क्यों रो रहे हो? मेरे पास आओ मेरे लाल। क्या क्या तेरा बोलो, बताओ मेरे लाल, क्यों रो रहे हो और कहना क्या चाहते हो? और कहा है और कहा है चाचा का बता बेटा, तुम अपनी माँ के लिए रो रहे हो? चाचा जी मेरे लाल, सुनो, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। मेरे मुन्ना, मैंने तुम्हारी माँ को छुड़ाने के लिए गया था। अदालत जा करके अपने वकालतनामा का पावर लगा करके सोचा कि बस चल रहा हूं,
तुम्हारी माँ के मुकदमे में अदालत पर बहस करूंगा। जैसे मैंने बहस करने के लिए था, वैसे पता चली मेरे लाल कि जिला के एक वकील साहब खत्म हो गए, अदालत पर हड़ताल हो गई। मुन्ना, कहने का मतलब कि तारीख हो गई मेरे लाल। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को अपने साथ नहीं ला सका। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज नहीं कल नहीं परसों एक ना एक दिन तुम्हारी माँ को तुम्हारे सामने जरूर लाऊंगा। लेकिन ये बताओ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो मुन्ना? नहीं चाचा जी, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। बेटा, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो तो मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे बदन के ऊपर ये चोट कैसे लगी? कैसे चोट? चाचा जी, बताओ मेरे लाल। बदन के ऊपर चोट नहीं है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो बेटा? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे चाचा की कसम है। सच सच बताओ, तुम्हारे बदन के ऊपर एक चोट कैसे लगी? नहीं तो तुम्हें तुम्हारे चाचा की कसम है। बोलो मेरे लाल। चाचा जी, जब से आप लखनऊ पढ़ने के लिए गए, सबसे अच्छी में मुझे बहुत मारती है। मुन्ना, ये तुम क्या कह रहे हो कि जब से मैंने पढ़ाई करने के वास्ते शहर लखनऊ गया, तब से आदि माँ तुम्हें बहुत मारती है, बहुत सताती है। लेकिन मुन्ना, ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? चाचा जी, हमने इसलिए नहीं बताया कि आदि माँ ने कहा था अगर तुम ये सब बातें अपने चाचा से बताओगे तो मैं तुम्हारे राहुल चाचा को जान से खत्म कर देंगी। मेरे लाल, तुमने मेरे लिए इतना दुख उठाया, मार खाया, लेकिन अपने चाचा से कभी ये बात नहीं बताया। मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि तुम चलो मेरे साथ। इसी वक्त चल रहा हूँ माँ के पास और इन बातों का फैसला आज अभी इसी वक्त होकर के रहेगा। आओ मेरे साथ चलो, इन बातों का फैसला आज इसी वक्त नहीं तो मुझको और तुमको जान से खत्म कर देंगी। चाचा जी, वहाँ पर मत जाओ। बेटा, तुमने कसम रख करके अच्छा नहीं किया, नहीं तो आज माँ के पास इन बातों का फैसला अभी इसी वक्त हो करके रहता। लेकिन ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद इस घर का अन्न जल कुछ भी नहीं करोगे। चाचा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ चाचा जी, आज के बाद मैं घर का मैं भी तुमसे वादा कर रहा हूँ बेटा कि आज के बाद इस घर का अन्न जल सब कुछ हराम है मेरे लिए। मेरे लाल, अभी इसी वक्त जा रहा हूँ, किसी अच्छे ढाबे पर जाऊंगा, तुम्हारे लिए और अपने लिए भोजन पैक करवाऊंगा, भोजन लेकर के आऊंगा। फिर चाचा और भतीजे बैठ करके प्रेम से भोजन करेंगे। बेटा, तुम अपने कमरे में
अपने बिस्तर पर रहना, कहीं जाना नहीं। मेरे लाल अपने चाचा जी का इंतजार करना, बहुत जल्द भोजन लेकर के तुम सदा सुखी रहो मेरे लाल, खुश रहो बेटा। जा रहा हूं भैया, अब मैं भी जा रहा हूँ अपने कमरे में, मेरे चाचा जी का इंतजार करूंगा। और हमारा माई माई नाही हमारा माई माई नाही भागा हुई करा के पाए चेयर क्या कौन लगाएगा? ओ ड्यूटी भूल रहे हो? ओ दादी, आप देखो, मैं आज इस हवेली में अकेली हूँ। अकेली है ना? रोहित मेरे भाई से आएगा नहीं, सही बात मेरे घर से मेरे करीब नहीं आएगा। नहीं आएगा। तू मेरे प्रेमी मिस्टर नटवरलाल जी को फोन करो, हो नटवरलाल को, और उनको बुलाओ। आप ऐसे आज रात को मैं हाँ सुहानी रात बनाना चाहते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। 96 72 तमाम 078 और जब दिल लगे दिलदार हमारी गलिया के वो कहा हो? मैं मिस्टर नटवरलाल। ओहो मिस्टर नटवरलाल बोल रहे हैं आप? जी हाँ। हाँ आइए, आपको बहुत याद कर रही है। कौन? अरे कौन है? ओ मेरी जान। ओ तो हमारी जान याद कर रही है। हाँ मैं कहा था हम वहाँ भोजन आइए। ठीक है, नमस्कार जी। मेरी रानी जी आपके ही ख्यालों में खोई हुई थी। ये बात आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। जी हाँ, और आप बहुत खुश नजर भी आ रही हैं। खुश हूँ। आज आपसे मैं प्यार भरी बातें करना चाहूंगी। ये बात, और ऐसे नहीं। कैसे? इसी कमरे में सारी रात। वो इस कमरे में सारी रात? राजा जी, मेरी रानी जी, रजवाड़े जाओ, मेरे लिए बिस्तरा लेके आओ। आज हम लोग इसी कमरे में आराम फरमाएंगे, आराम करेंगे और भी आराम। जी हाँ, दुनिया चले तो चले, मुझे दुनिया की कोई फर्क नहीं है। और एक दिन इस हवेली की मैं मालिक और मालिक कहलाएंगे। ये बात